इबादत ज़रूर कीजिए मगर मामलात पर भी तवज्जो दें। काबे के चक्कर लगाने से लोगों के दिए हुए चक्कर माफ़ नहीं होते। दौलत मिट्टी की तरह है और मिट्टी को पैर के नीचे रखना चाहिए। अगर सर पर चढ़ाओगे तो कब्र बन जाएगी। कब्र जिंदा लोगों के लिए नहीं होती। सजदे की ताकत ये है कि फर्श की सरगोशी अर्श पर सुनी जाती है। ज़िंदगी में दो लोगों का बहुत ख्याल रखना। एक वो जिसने तुम्हारी जीत के लिए अपना सब कुछ हार दिया, यानी तुम्हारा बाप, और दूसरा वो जिसकी दुआओं से तुम सब कुछ जीत गए, यानी तुम्हारी माँ। जो वालिद की कदर करता है वो कभी गरीब नहीं होता, और जो माँ की कदर करता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। कुछ रिश्ते अल्लाह ताला खुद ख़त्म करवाता है ताकि हमारी ज़िंदगी ख़राब ना हो सके। बेशक वो जो करता है बेहतर करता है। ज़िंदगी के चंद कड़वे सच। माँ के सिवा कोई वफ़ादार नहीं होता। गरीब का कोई दोस्त नहीं बनता। लोग अच्छी सीरत को नहीं बल्कि अच्छी सूरत को तरजीह देते हैं। इज़्ज़त सिर्फ़ पैसे की है, इंसान की कोई इज़्ज़त नहीं। इंसान जिस शख्स के लिए दिल से मुखलिस हो वही शख्स धोखा देता है। औरत से इल्म छीन लिया जाए तो जहालत नस्लों तक सफ़र करेगी, और इल्म के नाम पर औरत से हया छीन ली जाए तो बेहयाई नस्लों तक सफ़र करेगी। गंदी सोच और पाँव की मोच कभी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। जो तालीम औरत के सर से दुपट्टा और मर्द के दिल से खौफ दूर कर दे, ऐसी तालीम से अनपढ़ रहना बेहतर है। आजकल तो रिश्तेदार इन लकड़ियों की मानिंद हो चुके हैं, जो दूर हों तो धुआं देते हैं और इकट्ठे हो जाएं तो आग लगा देते हैं। रास्ता एक ही था, फ़िरौन डूब गया, मूसा गुज़र गए। यकीन अल्लाह पर रखो, रास्ते पर नहीं। शुक्र है कि नीयत का असर चेहरे पर ज़ाहिर नहीं होता, वरना हर फर्द को बार बार चेहरा छुपाने के लिए निकाब की ज़रूरत पड़ती। अगर तुम्हारे रिज़्क में से दूसरों की ज़रूरियात पूरी हो रही हैं तो तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा रब तुम्हारा रिज़्क पाक कर रहा है। जब अक्लमंद बुरा होता है तो उसकी अक्ल जवान हो जाती है, और जब जाहिल बुरा होता है तो उसकी जहालत जवान हो जाती है। नस्ली और ख़ानदानी इंसान को इज़्ज़त दो तो वह शर्मा कर आजिज़ी और मुखलिसी से पेश आएगा, लेकिन कम नस्ल नीच और घटिया इंसान को इज़्ज़त दोगे तो वह तकब्बर से अकड़ जाएगा और मुखालफत में उतर जाएगा। तरबियत और पालने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आपका लहजा, आपका रवैया, आपका अखलाक बताता है कि आपकी तरबियत हुई है या सिर्फ़ आपको पाला गया है। चीनी कहावत है, अगर तुम सच में किसी की मदद करना चाहते हो तो उसको मछली देने की बजाय मछली पकड़ना सिखा दो। चाबी से खुला ताला बार बार काम आता है, और हथौड़ी से खुला ताला दोबारा काम नहीं आता। रिश्तों के ताले गुस्से की हथौड़ी से नहीं बल्कि मोहब्बत की चाबी से खोलें। हमने अदाब के चक्कर में कुरान पाक इतना ऊंचा रख दिया कि अब हाथ नहीं पहुंच रहा। अपनी ज़बान से निकले अल्फाज की ज़िम्मेदारी तो हम ले सकते हैं, लेकिन समझने वाले की सोच की ज़िम्मेदारी किसी तौर पर नहीं ली जा सकती। काली ऐनक लगाकर दुनिया को काला कहना कुछ लोगों की फितरत में शामिल होता है। दरख्तों पे औकात से ज़्यादा फल लग जाए तो उसकी डालियाँ टूटना शुरू हो जाती हैं। इंसान को औकात से ज़्यादा मिल जाए तो वह रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देता है। इंजाम आस्ता आस्ता दरख्त अपने फल से महरूम हो जाते हैं और इंसान अपने रिश्तों से। जब सांप जिंदा हो तो वो चूंटियाँ खाता है, और जब सांप मर जाए तो चूंटियाँ उसे खाती हैं। वक्त कभी भी बदल सकता है। एक दरख्त से कई लाख माचिसें की तीलियाँ बनती हैं, मगर एक माचिस की तीली कई लाख दरख्त जला सकती है।
وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے، اس لیے زندگی میں کسی کو مت ستانا۔ شاید آپ طاقتور ہو مگر مت بھولو وقت آپ سے زیادہ طاقتور ہے۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ جب انسان خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ زندگی کی ٹھوکریں بڑی نرالی ہوتی ہیں، جب بھی لگتی ہیں یا کسی کی اصلیت دکھا دیتی ہیں یا کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہیں۔ تم اپنے دشمنوں کے سامنے ایسے رہو جیسے ایک زبان 32 دانتوں کے درمیان رہتی ہے، جو ملتی سب سے ہے لیکن دبتی کسی سے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا، رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز۔ جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ رشتے جب ٹوٹنے پہ آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسروں کو مٹانے والے ربط کی طرح ہوتے ہیں، گھس گھس کر ایک دن خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔